हैप्पी न्यू ईयर जी। नए साल की आपको ढेरों शुभकामनाएं। नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं रौनक। देख रहे हैं आप फन तंत्र। और बड़ा अजीब साल था 2021। पता नहीं इसको अच्छा कहें या बुरा कहें। मतलब भाई साहब, वैक्सीन दिया तो दर्द भी दिया। 2021 में कई चीजें जो नहीं होनी थी वो हो गई, और कई चीजें जो होनी थी वो नहीं हुई। किसान आंदोलन खत्म नहीं होने वाला था, वो हो गया। कोयला खत्म होने वाला था, वो नहीं हुआ। बीजेपी अपने चीफ मिनिस्टर्स को नहीं बदलना चाहती थी, लेकिन 5 राज्यों के सीएम बदलने पड़े। बस एक राज्य का सीएम बदलना चाहती थी, लेकिन नहीं बदल पाई, ममता दीदी। सारी बीजेपी यही सोच रही है कि आखिर ममता दीदी ने ऐसा कौन सा मंत्र पढ़ा था कि सारी ताकत लगाने के बाद भी वो जीत नहीं पाए। तो अब हमारे सूत्रों से पता चला है कि वो मंत्र ये था। खैर, इस साल बीजेपी ने अपना अध्यक्ष बदला, अफगानिस्तान ने सरकार बदली, मोदी जी ने एक दिन में कई कपड़े बदले, और अमेरिका ने अपना प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बदला। जो बाइडेन और कमला हैरिस चुनाव जीते और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट बने। लेकिन जब ये सारा कुछ हुआ तो हमारे कनपुरिया भैया, जी हाँ, मसाला यही, जी हाँ, वो कह रहे थे बड़ा कंफ्यूजिया के कि एक बात समझ में नहीं आई। जब कमला हैरिस है तो जीतिस कौन है बे? और अगर कमला जीतिस है तो कमला के पीछे हारिस कौन लगा है बे? खैर, एक बात बताऊं भाई साहब, साल से ये पता चलता है, यानी 2021 से ये पता चल गया कि आप कौन सा काम करते हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि उस काम को कैसे कर रहे हो इससे फर्क पड़ता है। मतलब एक फिल्म बनाने के लिए ओम राउत को अवार्ड मिला है, और एक फिल्म बनाने के लिए राज कुंद्रा को जेल मिली है। एंटी कोविड ड्रग बनाने के लिए सीरम इंस्टीट्यूट को शाबाशी मिली है, और ड्रग्स की वजह से आर्यन खान को रिमांड पर जाना पड़ा। न्यूज नशा पोर्टल को बेस्ट न्यूज पोर्टल का इनाम मिला, और नशे के आरोप में न्यूज पढ़ने के चक्कर में दीपक चौरसिया भयंकर ट्रोल हो। जिस ट्विटर ने पराग अग्रवाल को नया सीईओ बनाया, उसी ट्विटर ने कंगना रनौत को रन आउट कर दिया, ब्लॉक कर दिया। मतलब याद कीजिए, ये वही साल था जिसमें 26 मई को हम सब की हवा ढीली हो गई थी, जब हम सबको डरा दिया गया था ये बोल के कि हो सकता है फेसबुक और ट्विटर बंद हो जाए। फेसबुक तो बंद नहीं हुआ, अलबत्ता कई लोगों की धड़कनें जरूर बंद होने लगी थी। कमाल तो तब हुआ जब हमारे पड़ोस में रहने वाले एक चचा से किसी ने बोला कि चचा, आपने सुना फेसबुक बंद हो सकता है, अगर बंद हो गया तो आपको कैसा लगेगा? चचा ने कहा, अरे बता रहे हो करे। चलिए भैया, पूरे हफ्ते का हाल चाल और बवाल आपको इस फनतंत्र में बता देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव पर, जिस पर सबकी नजर है। हालांकि और भी 4 राज्यों में चुनाव होने हैं, लेकिन भैया जी, जो भौकाल उत्तर प्रदेश का है ना, वो और कहीं का नहीं है। भाजपा ने कहा कि गाय हमारे चुनाव का एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, तो समाजवादी पार्टी वालों को कुछ और नहीं सूझा तो वो लोग सांड पकड़ कर ले आए। उन्होंने घोषणा की है कि अगर सांड से लड़कर किसी की मृत्यु होती है तो राज्य सरकार 5 लाख रुपए का मुआवजा देगी। तब से यूपी के बेरोजगार लौंडे हाथों में लाल रंग का गमछा लिए सड़क पर सांड ढूंढ रहे हैं। पैसा ही पैसा होगा। वैसे सांड से दूर रहना, वरना वो सांड है ना, वो इसी से मिलते जुलते शब्द पर हमला करके लाल कर सकते हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। लड़के सांड का इंतजार करते रह गए, और उधर लखनऊ में एक तेंदुआ शहर में घुस आया। तेंदुआ इतना बदमाश है कि रात 11 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक ही दिखता है। मतलब एन नाइट कर्फ्यू के टाइम पर तेंदुआ अब तक पकड़ा नहीं गया है, क्योंकि झगड़ा बस इसी बात का है कि आखिर तेंदुए को पकड़ेगा कौन। पुलिस तो ये कह रही है कि ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का काम है, और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों का कहना है कि चूंकि तेंदुआ नाइट कर्फ्यू का अपराधी है, उसे पकड़ना पुलिस डिपार्टमेंट का काम है। और खबर ये है कि तेंदुआ 3 दिन शहर में रहकर वापिस जंगल निकल गया, पहली फुर्सत में कट लिया। क्यों? क्योंकि तेंदुए का मानना है कि शहर से ज्यादा अच्छे लोग तो जंगल में ही रहते हैं। हालांकि जंगल में हैप्पी बर्थडे मना रहे बजरंगी भाईजान को सांप ने काट लिया था, इसलिए बेहतर है कि इंसान शहर में रहे और जानवर जंगल में रहे। वैसे हैप्पी बर्थडे से याद आया, इस बार कांग्रेस के हैप्पी बर्थडे में बहुत बड़ी वाली क्या हो गई, आपने वीडियो देखा ही होगा। जब सोनिया जी कांग्रेस का झंडा फहरा रही थी तो झंडा फहरने की बजाय सोनिया जी के हाथ में आकर गिर गया। सब लोग हड़बड़ा गए, सबसे अधिक तो राहुल जी परेशान हुए। उन्होंने सोचा कि मम्मी ने तो कहा था कि कांग्रेस की बागडोर मुझे अपने हाथों में लेनी चाहिए, अब मम्मी ने तो बागडोर के साथ साथ पूरा झंडा खुद अपने हाथों में ले लिया। खैर, आगे बढ़ते हैं। उधर कानपुर के परफ्यूम व्यापारी पीयूष जैन साहब के घर इनकम टैक्स की रेड पड़ी, तो उनके घर से 250 करोड़ रुपए से अधिक का कैश मिला। यार, ये फेस्टिवल के टाइम पर घर में रेड क्यों मारी? थोड़ी दया नहीं दिखाते बनती तुमसे? तुम्हारे घर में बाल बच्चे नहीं है क्या? मतलब जिस सीजन में सांता क्लॉज को आना था, उस सीजन में सेंट वाले के घर आईटी रेड की वजह से पूरा इलाका सेंटिमेंटल हो गया। वहां से बरामद किए गए पैसे को एक सरकारी बैंक में जमा किया गया था। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले खुद परेशान हैं। जब भी वो पैसा निकालने उस बैंक में जाते हैं तो बैंक वाले कहते हैं जाओ जाओ लंच के बाद आना। अब डिपार्टमेंट वाले यही कह रहे हैं कि इससे अच्छा तो पैसे जैन साहब के घर पे ही रखे थे।
कम से कम 3 दिन में निकाल तो लाए। आगे बढ़ते हैं। उधर दिल्ली के एक बैंक के गार्ड ने एक आदमी को बिना मास्क अंदर आने से रोका तो उस आदमी ने उस गार्ड को धुन दिया। ये वीडियो वायरल हुई है। बाद में जब गार्ड से पूछा गया कि क्या हुआ तो उसने बताया, भैया हम क्या बताएं साहब, हम तो बस इतना ही उनको कहे थे कि मास्क नहीं लगाओगे तो अंदर आने नहीं देंगे। साहब ने हमको घसीट घसीट के तोड़ा। जबकि वहीं कूटने वाले भाई साहब से जब ये पूछा गया कि बताओ ऐसा क्यों किया तुमने, उसने कहा मैंने गार्ड को इसलिए नहीं मारा कि उसने मुझे बिना मास्क के अंदर आने नहीं दिया, बल्कि इसलिए धोया क्योंकि 3 साल पहले जब मैं मास्क लगाकर यही बैंक लूटने आया था तो इसी ने मुझे रोक कर बोला था, ए मास्क लगा के कहां जा रहे हो। अब आदमी को अपने बात पे रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए, इसलिए मैंने धोया और ये रोया। खैर आंध्र प्रदेश की तरफ बढ़ते हैं। वहां पर एक नेताजी ने कहा कि अगर वो इस बार इलेक्शन जीते तो शराब 50 रुपए में मिलने लगेगी। वाह, ये खबर सुनकर मेरा एक हैदराबादी दोस्त अचानक से दुखी हो गया। मैंने उसको पूछा दुखी होने की क्या बात है, तुम तो पहले से ही भाजपा के पक्के वाले वोटर हो। उसने बोला उसी का तो रोना है, वोट तो मैं इस बार भी उन्हीं को दूंगा, लेकिन तुम तो जानते हो शराब मैं नहीं पीता। पहले शराब नहीं पीता था तो 500 रुपए बचते थे, अब सिर्फ 50 रुपए बचेंगे। मतलब गणित देखो भाई साहब की। इनके लिए जोरदार गालियां, सॉरी तालियां। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट ने अपने वेबसाइट पर उत्तर प्रदेश के प्रोमिनेंट लोगों की लिस्ट में से शायर अकबर इलाहाबादी का नाम बदलकर अकबर प्रयागराजी कर दिया है। इस पर कई लोगों को बड़ी आपत्ति हुई। लोगों का कहना था कि योगी जी ने शहरों का नाम बदल दिया, सड़कों का नाम बदल दिया, अब क्या लोगों का भी नाम बदलेंगे। इस पर एक भाजपा समर्थक ने कहा कि शुक्र मनाओ सिर्फ इलाहाबादी को प्रयागराजी किया है, वरना तो वो अकबर को भी अमर कर सकते थे। क्यों एंथनी? Excuse me, please. चलिए अब चलते चलते आपको एक कविता के साथ छोड़े जाते हैं। ये पंक्तियां अगर आपको पसंद आए तो इसका स्क्रीनशॉट लेके हमको इंस्टाग्राम पे राम राम जरूर बोलना, टैग करके बताना कौन सा पार्ट आपको इस वीडियो का बहुत कड़क लगा। तो शुरू करते हैं कि मैं गठबंधन सी भूल प्रिय, मैं गठबंधन सी भूल प्रिय, तुम बहुमत जैसी कूल प्रिय, मैं नए साल में ए दिलबर कैसे दूं तुमको फूल प्रिय। अरे तुम हर नाज की ब्यूटी सी, मैं सेंट की शीशी खाली हूं, तुम दीवाली की झालर हो और मैं दिल्ली वाली पराली हूं। अरे तुम जैन साहब की कैश जैसी, मैं ईडी वाली रेड प्रिय, तुम अंबानी सा जलवा हो और मैं जियो का प्रीपेड प्रिय। तुम बीजेपी सी सेंट्रल हो, मैं कांग्रेस जैसा साइड हूं, तुम प्राइवेट जेट की रानी, मैं ओला की कैंसिल राइड हूं, और तुम नीरज की जैवलिन थ्रो, मैं कोहली सी नो बॉल प्रिय, और तुम पीएम के लाइव जैसी और मैं 2 कौड़ी का ट्रोल प्रिय। ये लाइन पसंद आई हो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना। फेसबुक पे देख रहे हो तो इस वीडियो को दबा के शेयर करना और कमेंट करके बताना कि आप वीडियो देख कहां से रहे हो। लेकिन बहरहाल कोविड वापस अपने पांव पसार रहा है। ये ओमिक्रॉन नाम का जो दैत्य है रोज रोज बड़ा हो रहा है, तो इससे खुद को और अपने परिवार को जरूर बचाइएगा। नया साल मनाइए लेकिन सावधानी से। कोविड से बचने के बहाने ढूंढिए, रूल्स तोड़ने के नहीं। पोलैंड में तो एक जिम ने कोविड में बंद हो जाने के डर से खुद को चर्च घोषित कर लिया। आप ऐसी कोई हरकत मत करिएगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पुलिस वालों को बोला गया है कि आप अपने डंडे को तेल पिला सकते हैं। समझे या नहीं समझे? खैर आप सबको नया वाला साल बहुत बहुत मुबारक हो। अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।